मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। आई हैव मैनी बुक्स। मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। आई हैव मैनी बुक्स। मेरे पास टिकट है। आई हैव ए टिकट। मेरे पास टिकट है। आई हैव ए टिकट। उसके पास सब कुछ है। ही हैज़ एवरीथिंग। उसके पास सब कुछ है। ही हैज़ एवरीथिंग। तुम्हारे पास क्या है? व्हाट डू यू हैव? तुम्हारे पास क्या है? व्हाट डू यू हैव? मेरे पास कार है। आई हैव ए कार। मेरे पास कार है। आई हैव ए कार। मेरे पास जीवन बीमा है। आई हैव लाइफ इंश्योरेंस। मेरे पास जीवन बीमा है। आई हैव लाइफ इंश्योरेंस। मुझे एक समस्या है। आई हैव ए प्रॉब्लम। मुझे एक समस्या है। आई हैव ए प्रॉब्लम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद इंजीनियरिंग मेथड्स में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश स्पीकिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैज़ हैव। दोस्तों इंग्लिश स्पीकिंग में ये बहुत ही ज़रूरी है। हैज़ हैव का हम यूज़ करते हैं दोस्तों पोजीशन, अधिकार और रिलेशन के लिए। डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले जब प्रेजेंट में हमारे पास कोई चीज़ होती है या फिर किसी चीज़ पर हमारा अधिकार होता है, तब हम हैज़ और हैव का दोनों में से किसी एक का यूज़ करते हैं। इन प्रेजेंट केस में दोस्तों हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़, हैव, डू, डज। दोस्तों आगे समझते हैं कि कहाँ पे हमने हैज़ का यूज़ करना है और कहाँ पे हैव का यूज़ करना है। नोट, इन पॉजिटिव केस में हैज़ का हम यूज़ करते हैं ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ, और नेगेटिव केस में हम यूज़ करते हैं डज के साथ ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन। और पॉजिटिव केस में दोस्तों हैव यूज़ करते हैं वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ, और नेगेटिव केस में हम डू यूज़ करते हैं आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ। दोस्तों आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव कीजिए। वीडियो को पॉज करके जितने भी मैंने रूल आपको बताए हैं उन सबको एक नोटपैड पे लिख लीजिए, ताकि आप जब भी सेंटेंसेस बनाएं तो आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों हैज़ हैव का हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मेरे पास पैसा है तो बोलते हैं हम आई हैव मनी। इस तरीके से बहुत सारे हम सेंटेंसेस बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अफर्मेटिव ऑब्लिक पॉजिटिव सेंटेंस के लिए दोस्तों स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं। मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी। मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी। दोस्तों मैंने जो स्ट्रक्चर लिखा है वहाँ के आप समझ सकते हैं कि आई हैव के साथ यूज़ करना है हमने। मेरे पास जॉब है, आई हैव जॉब। मेरे पास जॉब है, आई हैव जॉब। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। उसके पास 5 साल का अनुभव है, ही हैज़ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। उसके पास 5 साल का अनुभव है, ही हैज़ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। ये सेंटेंस भी हम बहुत यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में। मेरे पास कम समय है, आई हैव लेस टाइम। मेरे पास कम समय है, आई हैव लेस टाइम। उसके 2 बहन है, ही हैज़ 2 sisters। उसके 2 बहन है, ही हैज़ 2 sisters। मैंने आपको बताया था कि रिलेशन के लिए भी हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। उसको जुकाम है, ही हैज़ ए कोल्ड। उसको जुकाम है, ही हैज़ ए कोल्ड। मेरे पास एक विचार है, आई हैव एन आइडिया। मेरे पास एक विचार है, आई हैव एन आइडिया। मेरे सर में दर्द है, आई हैव पेन इन माई हेड। मेरे सर में दर्द है, आई हैव पेन इन माई हेड। दोस्तों आपको ऑब्जर्वेशन करना है क्योंकि हम डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के लिए दोस्तों स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट। जब हमारे पास कोई चीज़ अभी ना हो लेकिन घर पे हो या फिर कहीं और पे हो, तब हम इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। स्ट्रक्चर सेकंड सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। जब हमारे पास कोई चीज़ ना हो, जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है, तब हम इस स्ट्रक्चर सेकंड स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाते हैं, और जब हमारे पास चीज़ होती है तो हम फर्स्ट स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंसेस बनाते हैं। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी, या फिर आप इस तरीके से कह सकते हैं आई डू नॉट हैव मनी। मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी। डोंट दोस्तों डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। उसको जुकाम नहीं है, ही डजंट हैव ए कोल्ड।
या आप इस तरीके से कह सकते हैं ही डज नॉट हैव ए कोल्ड, उसको जुकाम नहीं है। ही डज नॉट हैव ए कोल्ड, मुझे बुखार नहीं है। आई डोंट हैव ए फीवर, या आप इस तरीके से कह सकते हैं आई डू नॉट हैव ए फीवर, मुझे बुखार नहीं है। आई डोंट हैव ए फीवर। डोंट डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव केस को क्लोज एंडेड या फिर यस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं, यस नो सेंटेंस भी बोलते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों इसको क्लोज एंडेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो आंसर होता है वो शॉर्ट में होता है। जैसे कोई हमसे पूछता है कि आप स्कूल जाते हो, तो हमारा आंसर यस या नो में होगा, हाँ या ना। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, डू यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, डू यू हैव मनी। तो दोस्तों हमारा आंसर यस या नो में होगा कि यस हमारे पास पैसे हैं, या फिर नो हमारे पास पैसे नहीं हैं। क्या आपका कोई प्रश्न है, डू यू हैव ए क्वेश्चन, क्या आपका कोई प्रश्न है, डू यू हैव ए क्वेश्चन। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब का हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा आंसर यस या नो में हो। क्या तुम्हारे सर में दर्द है, डू यू हैव ए हेडेक, क्या तुम्हारे सर में दर्द है, डू यू हैव ए हेडेक। दोस्तों इस तरह के सेंटेंस में हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, इसलिए आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। क्या उसके पास 5 साल का अनुभव नहीं है, डज ही नॉट हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, क्या उसके पास 5 साल का अनुभव नहीं है, डज ही नॉट हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। हैज़ हैव का हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, इसलिए आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए और एक भी एग्जाम्पल को ना छोड़ें। चलिए और एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। क्या आपके पास 1 मिनट का समय है, डू यू हैव ए मिनट, क्या आपके पास 1 मिनट का समय है, डू यू हैव ए मिनट। WH इंट्रोगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव केस को दोस्तों ओपन एंडेड क्वेश्चन भी बोलते हैं, ओपन एंडेड सेंटेंस भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर है WH प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है तो हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। दोस्तों ओपन एंडेड क्वेश्चन उन्हें बोलते हैं जब हमारा आंसर लॉन्ग में हो। जैसे कि कोई हमसे पूछता है कि आप कहाँ हो, तो हमें बताना पड़ेगा, हमारा आंसर लॉन्ग में होगा, हम बताएंगे हम घर पे हैं या फिर ऑफिस में हैं। इस तरह के सेंटेंस को ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तुम्हारे पास जॉब क्यों नहीं है, वाई डोंट यू हैव ए जॉब, तुम्हारे पास जॉब क्यों नहीं है, वाई डोंट यू हैव ए जॉब। डोंट डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तुम्हारे पास कितना पैसा है, हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना पैसा है, हाउ मच मनी डू यू हैव। इस तरह के सेंटेंसेस भी हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो आप इनकी भी प्रैक्टिस कीजिए। तुम्हारे पास कितनी जानकारी है, हाउ मच इन्फॉर्मेशन डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी जानकारी है, हाउ मच इन्फॉर्मेशन डू यू हैव। ऐसे सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, आप उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए। आपको कहाँ दर्द है, वेयर डू यू हैव पेन, आपको कहाँ दर्द है, वेयर डू यू हैव पेन। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।